अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहते हैं एक बार रामलीला हो रही थी और बहुत बड़ी रामलीला थी। तो रामलीला का शो शुरू होने से 20 मिनट पहले लगभग हनुमान बीमार हो गया। अब रामलीला वालों को चिंता लगी, उसको अचानक कुछ हो गया, वो स्टेज पर नहीं आ सकता था कि हनुमान कहाँ से लाएं, उसका तो रोल उसमें मुख्य था। तो उन्होंने लोग किसी को बाहर भेजा, जाओ 2-4 जने देखो, कोई हनुमान की शक्ल का व्यक्ति मिल जाए उसको हम ज़्यादा कुछ पैसा दे देंगे, मना कर ले आओ। तो बाहर गए तो एक साइकिल की दुकान वाला था रामलाल, उसकी शक्ल कुछ वैसी ही लगती थी। उसको उन्होंने मनाया कि भाई, वो पहले तो डरने लगा कि इतनी बड़ी रामलीला में मैं हनुमान का रोल कैसे बजाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुमको कुछ नहीं करना, हम तेरा पार्ट रिड्यूस कर देंगे, तुमको अच्छी तरह सजा देंगे, कोई तुमको पहचान भी नहीं पाएगा, हनुमान ही लगोगे। तुम उछलते हुए स्टेज पर जाना और रावण पूछेगा तुम कौन, तो तुम कह देना मैं पवन पुत्र हनुमान, बस इतना करना। 2-4 बारी तुमको रिहर्सल करा देंगे। उसको अच्छे पैसे दिए, आखिर वो मान गया। और वो मान गया, उसको उन्होंने अच्छी तरह मेकअप करके हनुमान जैसा बना दिया। और जब वो सीन आया तो उसको कहा कि स्टेज पर जाओ। तो जैसा बताया था गया था उसको, वो स्टेज पर आया, लेकिन इतनी बड़ी सभा को देखकर और एक बहुत भयानक रावण को देखकर वो डर गया। कहा था उछलते उछलते जाना, उसकी उछल भी कम हो गई और जाके खड़ा हो गया चुपचाप। तो रावण ने ज़ोर से धड़ाका लगाते हुए कहा, मैं लंकेश रावण, तुम कौन? अब उसको कहना तो था मैं पवन पुत्र हनुमान, तो उसने कह दिया मैं रामलाल साइकिल वाला। तो सब लोग हंसने लग गए। इसी प्रकार से आज के हम एक्टर्स की स्थिति है। हम सब देखा जाए तो वो तो छोटे मोटे नाटक का एक्टर था, परंतु हम तो इस विश्व के मंच पर रियल एक्टर हैं, वास्तविक तौर पे एक्टर हैं। और हम सब एक्टर क्या कर रहे हैं? आप देखेंगे कि संसार में भी कोई कोई एक्टर होता है किसी सिनेमा में, किसी नाटक में, तो उसको जो भी रोल दिया जाता है उसको वो बजाता है, लेकिन ये कभी नहीं समझता कि मैं सचमुच में वही हूँ। अगर उसको किसी नाटक में जेलर बनाया जाता है तो जेलर की तरह पार्ट करता है, कैदियों को डांटता है, उस प्रकार से चलता है, लेकिन अंदर से वो कभी नहीं समझता कि मैं जेलर हूँ। वो अपने आप को जानता है, जैसे रामलाल साइकिल वाला जानता था, वो उसकी स्वाभाविक उसका असली नाम था। इसी प्रकार से हर एक्टर जानता है कि मैं तो अलग व्यक्ति हूँ, मेरा फलानी जगह घर है, मेरा अपने परिवार है, मेरा अपना अस्तित्व है, ये तो मैं जेलर का रोल कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी अगले फिल्म में या नाटक में उसको कैदी का रोल दे दिया जाए, तो रोल रिवर्स हो जाएगा। अब जो जेलर कैदी से करता है उसके साथ होगा, परंतु फिर भी वो हंसता, अंदर से जानता है कि ऊपर ऊपर से मैं दिखाऊंगा मेरे साथ पिटाई हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि ये तो खाली मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इसलिए संसार के नाटक का भी एक्टर, चाहे वो राजा बना दो तो वो अंदर से जानता है मैं राजा नहीं हूँ, रोल कर रहा हूँ। चाहे उसको कुली बना दो तो भी समझता है कि मैं कुली नहीं हूँ, मैं तो असल में कुछ और हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ। दूसरी बात, उस एक्टर को जो ताली बजती है उसके रोल की, जो उसके पार्ट करने की जो तारीफ होती है, वो इसलिए नहीं होती कि वो राजा का रोल करता है तो ज़्यादा ताली बजेगी,
कुली कुली का रोल करता है तो थोड़ी ताली बजेगी, नहीं। अगर वो राजा अच्छी तरह पार्ट करता है, राजा का एक्टर वो होता है जो राजा का पार्ट राजा से भी बेहतर ढंग से बजाए, या वो कुली का पार्ट इतना अच्छा करता है असली कुली से भी बढ़िया लगे, उसी को एक्टर कहते हैं, अदाकार। तो उसकी ताली बजती है उसी अनुसार, और उसको जो पैसा भी मिलता है। अब एक्टर को पेमेंट मिलती है तो ऐसे नहीं कि राजा का रोल करेगा तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, कुली का करेगा तो कुली के हिसाब से मिलेगी, पेमेंट भी उसको बराबर ही मिलती है। अब ये देखिए कि रोल कर रहा है, उसको अच्छी तरह पता है कि जो रोल मैं कर रहा हूँ वो रोल है, मैं अलग हूँ, और उसको जो तारीफ़ हो रही है और उसको जो उसके लिए पेमेंट मिल रही है वो भी बराबर बराबर है। ये तो हुई एक संसार के थोड़े टाइम के नाटक के एक्टर की बात। अब हमें देखिए, आज मनुष्य इस सृष्टि पर रियल एक्टर हैं। इस दुनिया के को देखकर ही छोटे छोटे पार्ट बनाए जाते हैं, नाटक बनाए जाते हैं मनोरंजन के लिए। हमारा क्या हाल है? तो हम आप देखेंगे कि ये भूल जाते हैं एक्ट करते हुए कि भाई मैं एक्टर हूँ, आज मैं पिता बना हुआ हूँ, अगले रोल में मैं बेटा बन सकता हूँ, आज मैं बहू बनी हुई हूँ, अगले रोल में मैं सास बन सकती हूँ, सास बनी हुई तो बहू बन सकती हूँ, मेरे को मैं सिर्फ पार्ट बजा रही हूँ। लेकिन जैसे कोई एक्टर सचमुच भूल जाए कि मैं एक्टर हूँ और उसको राजा बना हुआ हो, और रोल के बाद उसको कहा जाए अब तुम अपने राजाई तखत से नीचे आओ और अब तुम अपनी ड्रेस उतारो, ताज उतारो, तो वो रोने लग जाए, अरे मैं तो राजा हूँ, तो मुझे मेरे ये तखत क्यों छीन रहे हो, मेरा ताज क्यों छीन रहे हो, मेरे राजा के वस्त्र क्यों उतार रहे हो। आज हमारा यही हाल है। तो मनुष्य मात्र जो हैं वो अपने आप को वही समझने लग जाते हैं जो उनका रोल दिया, उनको रोल मिला गया है, मिला हुआ है। कर्म के अनुसार हर एक को अपना अपना रोल मिलता है, तो मनुष्य यही समझने लग जाते हैं कि मैं वही हूँ। और अगर गरीब का रोल मिला हुआ है, रोगी बन गए कभी, तो सचमुच ही दुखी होने लग जाते हैं और गरीब की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं, अपने आप में हीनता का भाव ले आते हैं। अगर उनको किसी धनाढ़ का रोल मिला हुआ है तो सचमुच अहंकार में आ जाते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं, सचमुच ही आ जाते हैं। और आज का समाज भी व्यक्ति को जो सम्मान देता है वो उसके इंसानियत, उस एक इंसान है उस रूप से नहीं देता है, उसकी खूबियों के रूप से नहीं देता है, बल्कि क्या पोजीशन वो होल्ड कर रहा है, पहले पूछेंगे ये कौन है, फिर उसके अनुसार उसको सम्मान देंगे, उसको रियल ही वही व्यक्ति समझने लग जाते हैं। और आजकल तो लोग दूसरा ना भी पहचाने तो अपने शरीर के, अपने वस्त्रों के ऊपर अपना जो टाइटल होता है, अपना जो पद होता है वो लिख के लगाते हैं, ताकि दूसरे को गलतफहमी ना हो जाए, वो उनका कहीं कम सम्मान ना कर दे। अब देखिए कितनी विडंबना है कि व्यक्ति को एक्टर के तौर पे एक न्यूट्रल तरह का पार्ट बजा सकता है, बल्कि अच्छा पार्ट बजा सकता है। एक्टर एक पिता का पार्ट अच्छा बजा सकता है क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होते। और हमें भी परमात्मा ने क्या कहे, हमारे कर्मों के अनुसार हमको रोल मिलता रहता है, हम उस रोल को अच्छी तरह बजाएं तो हमारे रोल के द्वारा हमको जो खुशी प्राप्त होगी, जो हमें उससे अन्य चीज़ों की प्राप्ति होगी, उससे हमारा कमज़ोर रोल भी होगा, रोगी का रोल भी होगा, वो भी हमारा कवर अप हो जाएगा। हमें अच्छी तरह संसार के अंदर सम्मान मिलेगा कि देखो ये व्यक्ति ऐसा रोगी है, लेकिन इसके ऊपर चिंता के चिन्ह नहीं है, ये रोग को कर्म भोग समझ के भोग रहा है, सूली का कांटा इसका हो रहा है। तो इसलिए हम आज किस हालत में हैं, हमने क्या हुआ है कि हमने अपने ड्रेस को ही अपना रोल समझ लिया है। अब देखिए कोई व्यक्ति कोई भी ड्रेस पहन लेता है
तो ड्रेस तो रोल के लिए पहनी जाती है, एक एक्टर के लिए पहनी जाती है, ना कि ड्रेस ही उसका रोल निर्धारित कर देती। व्यक्ति को अपनी एक्टिंग का पता ही नहीं है। आज हम अपने शरीर को अपने आप को शरीर मानते हैं, देह अभिमानी हैं और शरीर मानकर चलते हैं। इसलिए हमारे को अंदर का जो हमारा असली एक्टर है, आत्मा है, उसको हम भूले हुए हैं। तो ना हमको अपने रोल का पता है, तो जैसे तैसे जो चीज़ जो परिस्थिति सामने आती है उसके अनुसार इधर जा उधर जा, जैसे लहरें की तरह भटकते रहते हैं, भंवरे की तरह भटकते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। देखा जाए तो हमको हमारा रोल, जैसे किसी भी एक्टर को उसके जो नाटक का चलाने वाले होते हैं, जो उस नाटक का प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, वो उसका रोल बताता है पहले कि देखो भाई तुम्हारा ये रोल है, तुमका इस समय तुमको आना है, तुमको इतना इतना कहना है। और ये भी हम जानते हैं कि वो रोल कब बताता है, नाटक शुरू होने से पहले ही बताता है। इसी प्रकार से आज हम आत्माएं अगर ये समझती हैं कि हमें अपने रोल का पता ही नहीं है, हम भटक रहे हैं, तो उनको परमात्मा याद करवाते हैं कि देखो मैं इस सृष्टि नाटक का रचयिता हूँ, मैं इसका नियंता हूँ, मैं इसका डायरेक्टर हूँ। और वास्तव में तो परमात्मा इसके मुख्य एक्टर भी हैं, उस बात को अभी छोड़ देते हैं। परमात्मा हर सभी आत्माओं को उनके रोल बताते हैं। और कब बताते हैं? तो अवश्य है नाटक की आद में बताते हैं। अब क्योंकि दुनिया के नाटक तो थोड़े समय के होते हैं, उनको उसी समय रोल बता दिया जाता है और वो सारे रोल को अच्छी तरह याद रखते हैं। परंतु परमात्मा जानते हैं कि ये सृष्टि नाटक तो 4 युगों का बना हुआ है, ये बहुत लंबा है। तो इसलिए उन आत्माओं को वो उनका रोल सृष्टि के आद में बता देते हैं, लेकिन सारे का सारा बता देते हैं संस्कार के रूप में, स्मृति के रूप में उन आत्माओं के अंदर वो रोल भर जाता है। और फिर जब वो रोल बजाते हैं, क्योंकि उसको रोल को पूरा करने के लिए सतयुग से लेकर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, कलयुग के अंत तक फिर सतयुग ने आना है, जैसे कोई फिल्म रिपीट होता है, तो वो सारा रोल भगवान बताते हैं कि ये 5000 वर्ष का नाटक है। 5000 वर्ष का ही रोल पूरा 4 युगों का, वो सतयुग से पहले, जिसको कहा जाता है संधि काल, अर्थात जो पिछला रोल होता है उसका जब अंत आता है और नया नाटक शुरू होना होता है, उसके बीच में आकर के उनको वो रोल बताते हैं। और आत्माएं को ये भी बताते हैं कि देखो मैंने तुमको क्या बताया था और तुम क्या पाठ कर रहे हो। मैंने कुछ और बताया था और तुम, क्योंकि जब 5000 वर्ष पूरे हो गए होते हैं, उसी वक्त भगवान उनको सुनाते हैं, तो 4 युगों से गुजर चुके होते हैं, तो कहते हैं देखो मैंने तुमको रूहानी यात्रा सिखाई थी। आज जो तुम शारीरिक यात्राएं करते हो, आज जो तुम तीर्थों पे जाते हो, शारीरिक तौर पे यात्रा करते हो, यात्रा करके वापस आते हो, तुम्हें यात्रा का भाव अर्थ पता है? यात्रा अब तुम करते रहते हो, क्योंकि ये सुना हुआ है तुमने कि तीर्थ यात्रा से पुण्य फल मिलता है, और आज दुख हो रहा है तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगा तो मुझे पुण्य फल मिलेगा, तो मेरा दुख सुख में बदल जाएगा। इसी भाव से मनुष्य तीर्थ यात्राएं करते हैं। और आज के इस युग के या इससे पहले युग के विद्वानों पंडितों ने पद्धतियां भी बना दी हैं, कई प्रकार के विधियां बता दी हैं कि ऐसे ऐसे है, 4 धाम की यात्रा करो तो ये फल मिलता है, पूर्णमासी के दिन तुम स्नान करो तो ये फल मिलता है। बहुत लंबा चौड़ा भक्ति मार्ग का एक सिस्टम बना दिया। तो भगत जन, आज तो वो भगत जन भी और प्रकार के हो गए हैं, यात्राएं स्वार्थ के लिए करते हैं,
मनोकामनाएं पूरी होने के लिए करते हैं, या मनोकामनाएं पूरी होने से पहले जो मन्नत मांगी होती है उसको पूरा करने के लिए यात्राएं करते हैं। आगे की यात्राओं में बहुत भावना रहती थी। आज तो यातायात के साधन भी बहुत तेज़ हो गए हैं। कहाँ यात्रा करने में काफ़ी समय लगता था, आज तो प्लेन के द्वारा भी चले जाते हैं। लेकिन वो यादगार तो है कि मनुष्य यात्राएं करते हैं। यात्राओं के लिए पवित्र स्थान भी बने हुए हैं, वहाँ तीर्थ भी बने हुए हैं, या वहाँ पर तालाब बने हुए हैं, लोग जाके वहाँ डुबकी लगाते हैं, आदि करते हैं। अब भगवान कहते हैं, क्या मैंने तुमको ये यात्रा सिखाई थी? मैं जब परमात्मा कहते हैं धरती पर आया था, मैंने जो मनुष्य आत्माओं को सारा ज्ञान दिया था उनके रोल का, तो मैंने तो उनको रूहानी यात्रा सिखाई थी, तुमको आत्मा की यात्रा सिखाई थी कि किस प्रकार से तुम आत्माएं रोल बदलती हो, अपना पार्ट बदलती हो, और कितने जन्म तुम इस सृष्टि चक्कर में लेती हो। तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 84 रोल हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी आत्मा सतयुग के आद में आती है तो उस 84 जन्म कलयुग के अंत तक लेती है। जो आत्माएं बाद में आती हैं वो कम जन्म लेती हैं। नाटक में भी ऐसा ही होता है कि एक्टर का रोल शुरू से अंत तक होता है, जिसको हीरो हीरोइन एक्टर कहते हैं या कोई मुख्य एक्टर कहते हैं, और उसके बाद जो बाद में आते हैं नेचुरली उनका रोल कम होता है। तो भगवान कहते हैं मैंने तो तुमको वो ज्ञान दिया था कि ये यात्रा, और मैंने ये ज्ञान कोई बीच में नहीं दिया था जैसे तुम लोग मानने लग गए हो कि मेरा अवतार हर युग में हो जाता है, द्वापर युग में मैंने गीता सुनाई। ये सब तुम्हारी वो विस्मृति हो गई है जो मैंने तुमको संस्कार दिया था, और उस विस्मृति के कारण से तुम लोग जो है अब हर चीज़ का एक दूसरा अर्थ लगा के इसी संसार में एक ही जन्म में तुम कई बार यात्रा करके आ जाते हो। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने तो आकर के तुम आत्मा को बकायदा योग सिखाया था। योग का अर्थ भगवान बताते हैं, आज तुमने योग का भी क्या रूप ले लिया है। आज तुम शारीरिक आसन करते हो, हठ योग करते हो स्वास्थ्य लाभ के लिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और उसके साथ साथ ये भी समझते हो कि अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा मन भी ठिकाने रहेगा। परंतु वास्तव में मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर का प्रभाव मन पर कम पड़ता है। परंतु फिर भी तुम कौन सा योग लगा रहे हो, आसन लगा रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, ये नहीं सोचते कि भाई ये जो योग हैं ये तो हेल्दी लोग ही कर पाते हैं। मैं जो कुछ योग सिखाऊंगा वो सर्व आत्माओं के लिए होगा या जो शरीर से स्वस्थ हैं। अब बीमार लोग तो आसन नहीं कर सकते हैं, बच्चे आसन नहीं कर सकते हैं, बूढ़े आसन नहीं कर सकते हैं, कई कई प्रकार के तुम्हारे आसन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल करने होते हैं। इस प्रकार के आसनों को योग कहना भी गलत है, क्योंकि योग तो एक का दूसरे के साथ लगता है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगाना मैंने सिखाया था। आज तुमने यात्रा का रूप भी बदल दिया है, योग का रूप भी बदल दिया है। बाकी ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, और इसमें जो भी जिस प्रकार का भी कोई कर्म करता है उसको फल तो ज़रूर मिलता है। तो शारीरिक आसन करने वालों को भी कुछ ना कुछ तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उनकी आदतें अच्छी रहती हैं। यात्रा करने वालों का भी मन की शुद्धि रखते हैं, और जितना समय वो यात्रा करते हैं कुछ ना कुछ पवित्रता धारण करने का संकल्प करते हैं। अगर मांसाहारी होते हैं तो मांस खाने से परहेज़ करते हैं, कई लोग क्रोध से परहेज़ करते हैं यात्रा के दौरान, कई लोग पवित्र रहना, काम विकार में ना जाना, ये भी यात्रा के दौरान इस प्रकार के प्रण करते हैं, खाने पीने की शुद्धि रखते हैं, मन के संकल्पों की। लेकिन जो मैंने सिखाया था तो भगवान कहते हैं मैंने तो आकर के
अपने साथ योग लगवाया था कि हे आत्माओं, अब तुम सभी आत्माओं को, अब ये कलयुग का अंत है, तो कलयुग के अंत में भी मैं आता हूँ नए सतयुग से पहले ये सारे संस्कार भरने कि तुम को मैं अपना परिचय भी देता हूँ कि मैं परम धाम निवासी हूँ, पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। तुम मुझे सर्वव्यापी कहते रहे तो मैं परिचय देता हूँ कि अपने आप को आत्मा समझो, शरीर को भूलो, अशरीरी बनो, विदेही बन करके स्नेह से, बहुत प्यार से, जैसे परम पिता से कोई प्यार करता है, मेरे को याद करो परम धाम में, तो फिर मैं तुम आत्मा को शांति धाम में ले जाऊंगा। ये यात्रा रूहानी यात्रा है, ये शरीरों से नहीं होती है। वैसे भी मुक्ति धाम में शरीर नहीं जाता है, यहाँ तक कि अगले जन्म में भी ये शरीर नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। तो आत्मिक यात्रा करवाता हूँ और उससे पहले तुमको परम धाम जाने से पहले तुमको पवित्र बनना होता है, क्योंकि कोई भी अपवित्र आत्मा परम धाम में जा नहीं सकती। फिर परम धाम से मैं तुम्हें आने वाले नए सतयुग में भेजता हूँ, और जहाँ जिसको सुख धाम या जिसको स्वर्ग कहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि ये यात्रा मैं कराता हूँ, और साथ साथ तुमको मैं सारे ही सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ कि देखो, तुम पहले शांति धाम में जाओगे, उसके बाद तुम सतयुग में आओगे, और सतयुग जिसको स्वर्ग कहते हैं, तुम देवी देवता के रूप में आओगे, और देवी देवताओं के लोक में आने के लिए जैसी जैसी पढ़ाई करोगे वैसा वैसा देवता बनोगे। जो मैं ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देता हूँ, जो मैं ईश्वरीय योग सिखाता हूँ, जो दैवी गुणों की धारणा कराता हूँ, जो अन्य आत्माओं की आध्यात्मिक सेवा का मार्ग बताता हूँ, उसके अनुसार ही तुम सतयुग में महाराजा, प्रजा, रॉयल प्रजा आदि बनोगे, या सतयुग के पहले जन्म में आओगे या बाद में आओगे, ये सारी डिटेल भगवान बताते हैं। फिर कहते हैं मैं तुम्हें पूरे सुदर्शन चक्र का ज्ञान देता हूँ, सारे सृष्टि चक्र में तुम्हारा क्या रोल है उसके संस्कार भरता हूँ कि तुम सतयुग के बाद त्रेता में आओगे, तुम्हारी 2 कला कम हो जाएगी, वर्ण भी फिरते रहेंगे, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार से भगवान ये भी बताते हैं कि दिन और रात तुम सुनते तो आए हो, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात क्या होती है। तो पहले 2 युग सुख के होते हैं, फिर दूसरे युग में दुख शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा अंत में आकर चौथे युग में ख़त्म होता है, उसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान तुमको देता हूँ, और बार बार कहता हूँ इस चक्कर को घुमाते रहो, ताकि तुम्हारे अंदर ये सारे सृष्टि चक्र के संस्कार अपने रोल के जो अगले जन्मों में होना है वो तुम्हारे अंदर भरते जाएं। और जितना जितना कोई आत्मा, लेकिन देता ज़रूर हूँ, तो सब एक्टर ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने हमको ऐसे ही सृष्टि पर भेज दिया बिना अपना रोल बताए कि जाओ, जैसे कोई भीड़ भाड़ में घूमता रहता है बिना मतलब बिना लक्ष्य के, ऐसा नहीं है। पर संगम युग पर, सतयुग से पहले परमात्मा में सबके अंदर रोल भरा, और वो सतयुग और त्रेता में अच्छी तरह से स्मृति में रहा, देवी देवता रहे। मनुष्य आत्मा एक्टर बन के अपने शरीरों के द्वारा, दैवी शरीरों के द्वारा पाठ करते रहे। लेकिन ये भी नाटक के अंदर होता है, नाटक के अंदर सुख दुख तो होता है। जब द्वापर युग आता है तुम आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना आप मानने लग जाते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने वस्त्रों को ही एक्टिंग माननी शुरू कर लेते हो। उस हालत में फिर धीरे धीरे तुम गलत कर्म करते करते, दुखी होते होते, अब कलयुग में आकर कर्म कांड करते हो, नाम लेते हो योग का, नाम लेते हो आत्मा का, नाम लेते हो यात्रा का, नाम लेते हो दुख सुख का, लेकिन जानते नहीं। इसलिए मैं पुनः आकर अब तुमको सारे संस्कार तुम्हारे में भरता हूँ, ताकि तुम इस दुख की दुनिया में
भटकने से छूट सको। तो यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी के द्वारा वर्तमान समय प्रसारित हो रहा है। तो सबको निमंत्रण है कि ऐसे ना भटकें, ऐसे ना दुखी होते रहें। योग असली क्या है, याद की यात्रा क्या है, रूहानी यात्रा क्या है, उसको समझें तो सचमुच शांति धाम और सुख धाम में जा सकते हैं। ओम शांति।